नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय बस स्टैंड पर पेयजल संकट, टंकी बनी शोपीस, यात्री होते हैं परेशान। सड़क हादसे में हुई बाइक सवार की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। खेत में स्टार्टर चालू करते वक्त महिला को लगा करंट, महिला की मौके पर ही हुई मौत। अलवर और खेरतल तेजारा जिले में संडे ऑन साइकिल अभियान हुआ आयोजित, फिटनेस के प्रति किया जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावर थाना क्षेत्र के गांव सिहाली कला में खेत पर काम करते समय करंट लगने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना मिलती पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तथा आवश्यक कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतका की शादी करीब 11 वर्ष पहले हुई थी। परिवार में 2 छोटे बच्चे हैं। बड़ी बेटी 10 वर्ष की है और 7वीं कक्षा में पढ़ती है, जबकि 8 वर्षीय बेटा 4थी कक्षा का छात्र है। हादसे के बाद दोनों बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। मृतका का पति लक्ष्मण सिंह गांव में किराने की दुकान चलाकर परिवार का पालन पोषण करता है। घटना की सूचना मिलने पर मुंडावर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मुंडावर सीएचसी की मोर्ची में पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मेरी पुत्रवधू मेरे बड़े भाई की बेटे की वाइफ खेत पे कार्य करते वक्त मेरी भाभी और बेटे की बहू दोनों साथ में कार्य कर रही थी। वहाँ पे मकान का थोड़ा सा काम चला रखा था। वो स्टार्टर को पानी की वजह से लगाते वक्त उसको करंट की वजह से मौत हो गई और भाभी वहीं थी। भाभी उसको छुटाने की कोशिश की तो भाभी को भी करंट लगा। कमाई फाउंडेशन की ओर से खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट के सहयोग से दिवाकरी में वाटर कूलर का लोकार्पण हुआ और जरूरतमंद महिलाओं को सूट व साड़ियां वितरित की। कार्यक्रम में वाटर कूलर का लोकार्पण समाज सेवी झाबरमल यादव और नेक कमाई के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने किया। यहाँ 51 महिलाओं को सूट व साड़ियां वितरित की गई। इस अवसर पर झाबरमल यादव को मानवता सेवा सम्मान 26 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पत्र शिक्षा संस्कार केंद्र की संचालिका प्रतिभा सिंह ने पढ़ा। इस अवसर पर यादव को पगड़ी पहनाई और स्मृति चिन्ह व सम्मान पत्र भेंट किया। संरक्षक दौलतराम हजरती ने बताया कि इस साल ट्रस्ट की ओर से कई स्थानों पर वाटर कूलर लगाए गए हैं। शीघ्र ही महिलाओं के लिए नारी सृजन कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें सभी आर्ट एंड क्राफ्ट, सिलाई सहित कई कार्यों में दक्ष महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत सुनीता शर्मा, ज्योति अलग, रेखा कुमारी, जिज्ञासा सिंह ने किया। अंत में सुनीता शर्मा ने आभार जताया। ये वाटर कूलर खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट के सहयोग से लगवाया गया है। अंत में संरक्षक दौलतराम हजरती ने सभी का आभार जताया। भिवाड़ी कालीबाड़ी ट्रस्ट द्वारा हेतराम चौक के पास सब्जी मंडी क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित किया गया। ये सेवा पहल का लगातार 4था महीना था, जो निरंतर करुणा और समर्पण का प्रतीक है। इस माह के इस पुण्य कार्य को मुंबई से मिस समायरा रॉय और श्रीमती रुचिरा रॉय ने उदारता पूर्वक प्रायोजित किया, जो संरक्षक विश्वजीत सेन गुप्ता के पोती और बेटी हैं। दयालुता और सेवा के ऐसे कार्य समाज में करुणा, एकता और मानवता की सच्ची भावना को प्रकट करते हैं। ट्रस्ट ने प्रायोजक एवं इस पहल को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। भागीरथ ओड समाज प्रदेश महासभा द्वारा रामगढ़ ब्लॉक समिति का अध्यक्ष अमन कुमार ओड को नियुक्त किया था। नवनियुक्त भागीरथ ओड समाज समिति रामगढ़ के अध्यक्ष अमन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में अपनी नवीन कार्यकारिणी घोषणा करते हुए बताया कि कार्यकारिणी के संरक्षक को सदस्य मनोनीत किया है। कार्यकारिणी के साथ समन्वय बनाकर समाज में भाईचारा और एकता बनाए रखते हुए समाज उत्थान के कार्य किए जाएंगे। मैं अमन कुमार ओड, अध्यक्ष भागीरथ ओड समाज समिति रामगढ़। समाज ने मुझे और समाज समिति रामगढ़ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मेरे द्वारा मेरी नई कार्यकारिणी की घोषणा करता हूं, जो कि निम्न प्रकार है।
अमर सिंह टीहाल संरक्षक, रमेश चंद दाऊ जड़ोली जो ओड महासभा के प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त हैं, जो कि हमारी समिति में कोषाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, जो कोषाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। साथ में यादराम चौहान सचिव, जगदीश चंद गुंदली उपाध्यक्ष, जसपाल सिंह टीहाल उपाध्यक्ष, सुनील गड़ई उपाध्यक्ष, अजय कुडावला उपाध्यक्ष। टोटल हमने 4 उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जो उपाध्यक्ष की जो भी कार्य प्रणाली है उसको संभालेंगे। मनोज कुमार मुडाई जो कि हमारे मीडिया प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। पुष्पेंद्र मुडाई प्रवक्ता, जो हमारी भागीरथ और समाज समिति के प्रवक्ता नियुक्त किए जाते हैं। साथ ही चरणजीत नाहर महामंत्री, राकेश कुमार गुंडली तलाउंडी महामंत्री, राजू मजोका महामंत्री। हमने टोटल 3 महामंत्री नियुक्त किए हैं, जो हमारी समिति में महामंत्री का जो दायित्व है उसको निभाएंगे। साथ ही दर्शन सिंह हंसू मंत्री, प्रहलाद कडावला मंत्री, उदय सिंह तिहाल मंत्री, आनंद मजोका मंत्री, राजकुमार तिहाल मंत्री। टोटल हमने 5 मंत्री नियुक्त किए हैं, जो मंत्री की जो भूमिका होगी उसे इस हमारी भागीरथ और समाज समिति की भूमिका निभाएंगे। साथ ही हमने सदस्य जो नियुक्त किए हैं हमारी समिति के, सतीश कुमार कदावला, दासू दाऊ, मंजीत हंसू, रामजस कदावला, मान सिंह बोरडा, लेखराज दाऊ, तेजचंद गुंडली, नरेश कुमार मजोका, धर्मपाल सिंह। टोटल हमने 8 जो है सदस्य नियुक्त किए हैं। माफी चाहूँगा, 10 नियुक्त किए हैं हमने। साथ में धर्मपाल सिंह दाऊ, वेद प्रकाश गुंदली रामगढ़, जो कि हमने 10 सदस्य नियुक्त किए हैं हमने हमारी इस समिति के लिए। मैं नई कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा और आशा करूँगा कि आप हमारे उज्जवल भविष्य के लिए और समाज के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा कार्य करेंगे। धन्यवाद। रामगढ़ थाना पुलिस द्वारा म्यूल हंटर अभियान चलाकर 2 अलग-अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2 एंड्रॉइड मोबाइल और 2 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। थानाधिकारी अजीत बड़सरा ने बताया कि जिले में ऑनलाइन ठगी, OLX फ्रॉड, फर्जी सिम, सेक्सटॉर्शन और म्यूल अकाउंट जैसे साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खेल इंडिया भारत सरकार के फिट इंडिया मिशन के तहत रविवार सुबह खेरतल तिजारा जिला पुलिस लाइन परिसर में संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय खेरतल तिजारा के सौजन्य से आयोजित हुआ, जिसमें पुलिस कर्मियों, खिलाड़ियों, विद्यार्थियों और शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अभियान का उद्देश्य युवाओं और आमजन को फिटनेस के प्रति जागरूक करना तथा नियमित व्यायाम के लिए प्रेरित करना रहा। खेरतल तिजारा एडिशनल एसपी जया सिंह ने बताया कि वर्तमान भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों की शारीरिक गतिविधियां लगातार कम हो रही हैं, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। ऐसे में फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज जैसे संदेश लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया मिशन के तहत इस प्रकार के आयोजन समाज में फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में प्रभावी पहल साबित हो रहे हैं। कार्यक्रम में योगाचार्य हरिओम सैनी ने पुलिस कर्मियों और उपस्थित लोगों को योगाभ्यास करवाया तथा योग के शारीरिक और मानसिक लाभों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियमित योग और व्यायाम व्यक्ति को तनाव मुक्त रखने के साथ शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। आयोजन के दौरान सामूहिक साइकिलिंग और फिटनेस एक्टिविटी आकर्षण का केंद्र रही। फिट इंडिया मिशन के अंतर्गत आयोजित ये अभियान जिले में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को फिटनेस के प्रति प्रेरित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अलवर बहरोड सड़क मार्ग पर इन दिनों हरियाणा रोडवेज, राजस्थान रोडवेज और लोक परिवहन बसों के बीच सवारियां बिठाने की होड़ आम लोगों की जान पर भारी पड़ रही है।
राजस्थान रोडवेज और लोक परिवहन बसों के बीच सवारियां बिठाने की होड़ आम लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। हालात ऐसे हैं कि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। ग्रामीणों और राहगीरों का आरोप है कि बस चालक हाईवे पर ओवरटेक करने की खतरनाक होड़ में नियमों को ताक पर रख रहे हैं। कई बार बसें अचानक ब्रेक लगाती हैं और बीच सड़क पर सवारियां उतारने चढ़ाने लगती हैं, जिससे हादसों का खतरा लगातार बना रहता है। कुछ दिन पहले ही ततारपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 22 वर्षीय युवक को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। युवक रोजाना की तरह नौकरी पर जा रहा था, लेकिन तेज गति से आ रही बस ने उसकी जिंदगी छीन ली। हादसे के बाद क्षेत्र में लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि हाईवे पर बसों की स्पीड लिमिट तय कर सख्ती से पालन कराया जाए, ताकि आगे किसी परिवार का चिराग सड़क पर यूं न बुझे। सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया में वर्ष 2012 की भर्ती के पात्र 329 अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए पुलिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। अभ्यर्थी मनीष कुमार ने बताया कि वर्ष 2012 में सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई थी। 14 वर्षों से चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और अब उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयुक्त भर्ती प्रक्रिया के आदेश देने के लिए तैयार है, लेकिन दौलत चावरिया व उनकी पत्नी आशा चावरिया द्वारा इसमें रोक लगवाई जा रही है। साथ ही दोनों पर अभ्यर्थियों से पैसे मांगने, डराने और धमकाने के आरोप भी लगाए गए हैं। इसी मामले को लेकर बुधवार को 329 अभ्यर्थी लाल खान अखेपुरा थाने पहुंचे और दौलत चावरिया व उनकी पत्नी आशा चावरिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। ये 2012 की समस्या है, जो कि हमारी नौकरी है ना पूरी ईमानदारी से आई थी। मटका लॉटरी मटका में हुई थी, बिल्कुल ईमानदारी की नौकरी थी। फिर भी ये दौलत चावरिया और इसकी धर्मपत्नी है ना, जो उन्होंने है ना ये पहले भी रुकवा दी और आज भी रुकवा रहे हैं, जबकि कमिश्नर साहब ऑर्डर देने के लिए तैयार है। लेकिन ये दोनों आदमी है ना हमारे पेट पे 329 आदमी के पेट पे लात मार रहे हैं। हम भूखे हैं, देखो हमारे को है ना पेट को रोटी चाहिए। धन्यवाद। किस तरह की डिमांड कर रहा है ये? कभी तो किसी को पैसों के लिए धमका रहा है कि मुझे इतने लाख चाहिए, मुझे इतने लाख चाहिए, है ना। और कोई अकेला मिलता है तो उसे मारने की धमकी देता है। और ये तो अपनी पे ना बिल्कुल नीचताई पे उतर आया है। आप भी खड़ो जी। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। क्या समस्या है, किस बात को लेकर आज? समस्या ये है 14 साल से सभी अभ्यर्थी जो चयनित हो चुके थे उस पर एक शिकायत लगने के बाबत परेशान हो रहे हैं। शिकायत का निस्तारण भी कोर्ट द्वारा कर दिया गया है, नियुक्ति के आदेश तक दे दिए गए हैं। उसके बावजूद दोबारा से शिकायत करी है, जिसके खिलाफ अब आज हम एक क्या नाम है? दौलत चावरिया जी। कब से चल रहा है मामला? ये सर 2012 की भर्ती है, लगभग 14 साल से चल रहा है। क्योंकि सभी प्राइवेट कर्मचारी है, कोई कच्चे नगर परिषद में काम करते हैं, कोई किसी प्रकार का प्राइवेट व्यवसाय कर रहे हैं। तो 4-5 हज़ार रुपये में आज की महंगाई को देखते हुए काम चलता नहीं है। तो आशा चावरिया के नाम आ रहा है इसमें रिपोर्ट? तो आशा चावरिया उनकी धर्मपत्नी है, जिन्होंने दोनों ने मिलकर शिकायत दर्ज कराई है। तो आज उसके खिलाफ हमने दर्ज कराई। आज हम यहाँ पे अखेपुरा थाने में यहाँ पे आए हैं कि हमारा 2012 भर्ती का मामला है। 14 साल हो गए, बार से में दौलत चावरिया और आशा चावरिया के द्वारा झूठी शिकायत की जा रही है। उसमें भर्ती पर रोक लगाई जा रही है कि उसकी गलत तरीके से हुई है, इस तरीके से हुई है। बार शिकायत करती है क्योंकि अधिकारी काम करना चाह रहे हैं, प्रशासन देना चाह रही है, सरकार देना चाह रही है, लेकिन वो बार से में झूठी शिकायत दे के नहीं। अब ये जितने भी वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको गुमराह किया जा रहा है कि साहब ये गलत तरीके से भर्ती की जा रही है। इस विषय में आज हम यहाँ पे अखेपुरा थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए यहाँ पे आए हैं। पूरी वाल्मीकि समाज के लोग? हाँ, पूरी वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। पूरे अभ्यर्थी है, 338 अभ्यर्थी है, सारे यहाँ इकट्ठे। राजगढ़ थाना क्षेत्र के बिलेटा गांव में एक 24 वर्षीय विवाहिता की अचानक मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों ने राजगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि शुक्रवार की रात को अचानक महिला को पेट में तेज दर्द और उल्टियां होने लगी। आनंद फानन में परिजन उसे इलाज के लिए पहले एक निजी क्लिनिक पर ले गए, जहां उसे दवा देने के साथ ग्लूकोज भी चढ़ाया गया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। स्थिति गंभीर होने पर परिजन उसे शनिवार सुबह अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। राजगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अलवर शहर में प्रतिभाओं का सबसे बड़ा डांस मंच फ्लोर इज योर सीजन 3 का महासंग्राम कल सेमीफाइनल जेल चौराहे स्थित महावर ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। आयोजक पुनीत सक्सेना एवं पवन राजपूत ने बताया
कि 24 मई को ग्रैंड फिनाले का भव्य आयोजन 200 फीट रोड स्थित उत्सव मैरिज गार्डन में किया जाएगा, जहां भारत के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागी मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा रहे। फाइनल के मुख्य अतिथि दिनेश भार्गव वरिष्ठ भाजपा नेता होंगे। कार्यक्रम को अलवर के कई नामी स्कूलों, व्यापारिक संस्थानों एवं सामाजिक संगठनों का सहयोग मिला है, जिससे प्रतियोगिता को भव्य रूप दिया गया। शहर के अनेक शिक्षण संस्थान एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान युवा प्रतिभाओं को मंच देने के इस प्रयास में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। फ्लोर इज योर्स का उद्देश्य युवा एवं बच्चों की नृत्य प्रतिभा को एक बड़ा मंच प्रदान करना है, ताकि वे अपनी कला को एक नई पहचान दे सकें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पुनीत सक्सेना 8003388213 और पवन राजपूत 7014761225 और मोबाइल नंबर 7425888077 से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। मैं बोला कुछ नहीं बोला। भारत माता की वंदे 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 वंदे। आज मैं इस कार्यक्रम में आकर के रंगमंच पे अपने आप को बहुत मस्त और स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मैं 75 से ऊपर हूँ। ये बाल काले और मूछें काली तो नकली है। मैं बहुत मजाकी आदमी हूँ। मुझे पहली बार यहाँ के आयोजकों से शिकायत है, कार्यक्रम बहुत सुंदर, छोटी बच्चियों ने, छोटे बच्चों ने बड़ा मनमोहक कार्यक्रम किया, बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। और एक शिकायत है, वैसे मैं शिकायत नहीं करता, लेकिन ये माँ सरस्वती का मंच है। माँ सरस्वती कला की, विद्या की, विवेक की, ज्ञान की हमारी देवी है। हमारे यहाँ मातृशक्ति बैठी है, भाई लोग भी बैठे हैं, तो एक बात माने कि ये भारत है। पुलिस द्वारा फिट इंडिया मिशन के तहत जिले में संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन किया गया। सुबह 6:30 बजे प्रताप ऑडिटोरियम अलवर से शुरू होकर शहर के मुख्य चौराहों से होती हुई वापस प्रताप ऑडिटोरियम पहुंची। सीओ सिटी अंगद शर्मा ने बताया कि अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नियमित व्यायाम और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है कि किस तरह लोग अपने दिनचर्या में से रोजाना थोड़ा समय निकालकर स्वस्थ रह सकते हैं। इस दौरान योग, जुम्बा और रोप स्किपिंग जैसे फिटनेस गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। इसमें अलवर पुलिस के अधिकारियों, जवानों, सीएलजी सदस्यों, ग्राम रक्षकों, पुलिस मित्रों और स्कूली छात्र छात्राओं के साथ काफी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाँ सर, बताएं साइकिल ऑन संडे अभियान के क्या है आज? इसमें अलवर पुलिस और आम पब्लिक के सहयोग से फिट इंडिया है कैंपेन के अंतर्गत हम संडे ऑन साइकिल का भी एक प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर थोड़ा सा जुम्बा, साइकिलिंग हो गई, उसके बाद में योग और फिर लाइफस्टाइल को लेकर सेशन कि कैसे कोई व्यक्ति अपना दिन का 1 घंटा देके खुद के शरीर को स्वस्थ बना सकता है, मन को मजबूत रख सकता है। उसके लिए एक ये कैंपेन है और उम्मीद है कि अलवर की जनता जुड़ेगी और सबको मैसेज जाएगा कि हेल्दी लाइफ, फिट लाइफ और हेल्दी माइंड, लाइफ इन हेल्दी बॉडी। आज पूरे अलवर शहर जवानों को भी तो किस तरह का पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम पुलिस ऑफिसर्स को, स्टाफ है, सबको फिट रहना ही पड़ता है। तो हम डे टू डे जिंदगी में भी हम ऐसी एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, बट ये पहला मौका है जब हम एक आम पब्लिक के साथ में जुड़ के हम इस प्रोग्राम को एक सफलता की ओर ले जाने की प्रयास करें। हाँ सर, बताए जो आज का ये स्पेशल एडिशन है, 75th है आज का। ये हम गोल्ड डायमंड जुबली मना रहे हैं और आज हमारा है अलवर पुलिस के साथ सीआई साहब है और ये सभी पुलिस के भाई और हमारा रेगुलर जो कैंपेन है वो चल रहा है। तो आज 75th हम मना रहे हैं साइकिल की, संडे मतलब संडे ऑन साइकिल। तो आज का थोड़ा ज्यादा भी हो गया है और थोड़ा अभी टाइम भी नहीं हुआ, चीफ गेस्ट भी थोड़े लेट हो गए थे, इसलिए अभी हम इसको फ्लैग ऑफ करके इसके बाद हम जाएंगे भगत सिंह सर्कल से होते हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम आके, फिर योगा सेशन है और दूसरी भी थोड़ी एक्टिविटी है। तो आप फॉलो करें और इसको और फैलाएं। साइकिल संडे मतलब फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, हम फिट तो इंडिया फिट। थैंक यू वेरी मच। जिला पुलिस भिवाड़ी द्वारा आज संडे ऑन साइकिल अभियान का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस कार्मिकों एवं आमजन में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना, ईंधन की बचत हेतु प्रेरित करना तथा फिट एवं सुरक्षित शहर का संदेश देना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 6:30 बजे
रिजर्व पुलिस लाइन भिवाड़ी से की गई। साइकिल रैली रिजर्व पुलिस लाइन, बाबा मोहन राम मंदिर, RPL भिवाड़ी रूट पर आयोजित की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिकाऊ सेल श्रीमन किशोर कुमार बुटोलिया RPS द्वारा फ्लैग ऑफ कर साइकिल रैली को रवाना किया गया। कार्यक्रम से पूर्व योग के माध्यम से यातायात नियमों की पालना, ईंधन संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। अधिकारियों द्वारा नियमित साइकिलिंग को फिट पुलिस, स्वच्छ पर्यावरण एवं सुरक्षित शहर की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ राजस्थान के द्वारा शिक्षकों के हितों को लेकर चलाए जा रहे प्रांतव्यापी आंदोलन को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। 29 मई को प्रस्तावित जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन के व्यापक दबाव के बीच शुक्रवार देर रात शिक्षा मंत्री ने संगठन के शिष्टमंडल को अपने निवास पर वार्ता हेतु आमंत्रित किया। जिला अध्यक्ष कुंवर सिंह चौधरी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष रमेश पुष्करना के नेतृत्व में पहुंचे शिष्टमंडल एवं शिक्षा मंत्री के मध्य छात्र एवं शिक्षक हितों से जुड़े विभिन्न ज्वलंत विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा हुई। वार्ता के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए संगठन ने अपने आगामी आंदोलन के चरणों को स्थगित करने की घोषणा की है। जिला अध्यक्ष कुंवर सिंह चौधरी ने बताया कि वार्ता के प्रमुख बिंदुओं में नया शैक्षणिक सत्र 21 जून के स्थान पर 29 जून से प्रारंभ करने तथा संस्था प्रधानों के अधिकृत अवकाश में की गई कटौती को वापस लेते हुए पूर्ववत 2 दिवस रखने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। इसके आदेश शीघ्र जारी किए जाएंगे। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में एक छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके सिर में चोट आने के कारण इलाज जारी है। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने कुछ लोगों पर हमला करने और डराने धमकाने का आरोप लगाया है। खेड़ी क्षेत्र के पिचनौद गांव निवासी 22 वर्षीय सुखराम गुजर ने बताया कि वे कोर्ट के आदेश के संबंध में एक महिला को लेने अलवर शहर स्थित अपना घर आश्रम क्षेत्र में पहुंचा था। युवक का कहना है कि वह वकील के साथ कार में वहां गया था। इसी दौरान महिला पक्ष के कुछ लोग मौके पर पहुंच गए और कहा सुनी के बाद उसके साथ मारपीट कर दी। पीड़ित छात्र का आरोप है कि उसके साथ धक्का मुक्की करते हुए लाठी डंडों से हमला किया गया। इस दौरान उसके सिर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में भर्ती युवक का उपचार जारी है। मामला साहब ये हुआ था कि मैं दीपा घूमने गए थे गुजरात में, उसे लेकर गया था तो हम मालखेड़ा पकड़ लिया, हम आ गए थे मालखेड़ा। फिर वहाँ से साहब मेरे पास लड़की को आश्रम में भेज दिया। अब मेरे कोर्ट का आदेश था, मेरे साथ नोटिस था कोर्ट का, मेरे पास भी था, एक आश्रम में भेज दिया एक नोटिस। फिर मैं लड़की को लेने गया था तो उसके भाइयों ने मुझे वहाँ पर गाड़ी में से निकाला, वकील गाड़ी में से। फिर एक तो मेरे फायर किया था और फिर पिस्टल की मेरे सर में मारी थी पीछे को, और फिर मुझे वे पकड़ कर ले गए थे। पकड़ कर ले जाकर मुझे बीच रोड पर सरियों से मारा था, पत्थर से मारा था और बुरी तरह मार के मुझे पटक के भाग गए। कौन सा लगेगा? क्या कौन सा लगेगा? मारपीट किया आपने? ये स्थान ये रामगढ़ रोड है, यहाँ से हनुमान चौराहे से आ गए, JS 4 व्हील से आ गए। वहाँ पे पिटा? हाँ। तो ये जो महिला है कहाँ के रहने वाली महिला? ये संद्रावली की है, संद्रावली की। संद्रावली। तो शादीशुदा है? हाँ। कोर्ट के आदेश के बाद गए थे? हाँ, कोर्ट का नोटिस था मेरे साथ। ठीक। भीषण गर्मी के बीच जहां प्रशासन लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दे रहा है, वहीं शहर के बस स्टैंड पर लगी सार्वजनिक पानी की टंकी राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। टंकी में पानी होने के बावजूद ठूंठियां नहीं होने से यात्रियों और राहगीरों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। बस स्टैंड पर रोजाना सैकड़ों लोगों का आवागमन रहता है, लेकिन पानी की उचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को गर्मी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार जिम्मेदार विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। तेज गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। राहगीरों ने जल्द टूटियां लगवाकर पानी की व्यवस्था सुचारू करने की मांग की है। अलवर शहर में आवारा श्वानों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये समस्या आम लोगों के साथ सरकारी ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों के लिए भी परेशानी का कारण बन रही है। ताजा मामला उस समय सामने आया जब जनगणना कार्य में लगे फिजिक्स लेक्चरर ओम हरी शर्मा पर आवारा श्वानों ने हमला कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह उन्हें श्वानों से बचाया। घटना के बाद घायल अवस्था में वे जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार किया और एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर और कॉलोनियों में आवारा श्वानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई बार बच्चे, बुजुर्ग और राहगीर भी इनके हमलों का शिकार हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर गंभीरता नहीं दिखा रहा। लोगों ने नगर निगम प्रशासन से आवारा श्वानों की समस्या पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
अब नाम क्या है आपका? ओमरी शर्मा। क्या काम करते हैं आप? मैं फिजिक्स का लेक्चरर हूँ और इस समय जनगणना कर्मी हूँ एक। अभी आपके साथ कोई हादसा हुआ है? क्या हादसा हुआ? हाँ, आज मैं सुबह जनगणना करने गया हुआ था अपने ब्लॉक में। 454 नंबर मेरा ब्लॉक दिया हुआ है, जिसमें मुझे बहुत अत्यधिक घर दे रखे हैं। 401 घर दे रखे हैं, जबकि पहले तय किया गया था सरकार द्वारा कि 150 घर दिए जाएंगे या 200 घर अधिकतम, और 800 जनसंख्या, इसमें 1800 जनसंख्या है। आज मैं अपना 346वां घर कर रहा था, तो उस समय बाहर बैठे 2 कुत्तों ने मुझे काट खाया। क्या वो पालतू कुत्ते हैं या आवारा? वो आवारा कुत्ते थे। अभी आप कहाँ पर आए हैं? किस तरह का? अभी मैं सरकारी हॉस्पिटल में एंटी रेबीज वार्ड में आया हूँ इंजेक्शन लगवाने के लिए। सरकार से अब क्या मांग कर रहे हैं आप? इस तरह की असुविधा हो जाती है, भाई कुछ राहत दी जाए। जैसे 200 ही घर देने चाहिए थे लगभग, जो इन्होंने पहले तय किया गया था, लेकिन अत्यधिक भार कर दिया गया मेरे पे। मैं पिछले 8 दिनों से इस कार्य को कर रहा हूँ और लगातार मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि 400 घर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 1800 जनसंख्या। इलाका कौन सा? इलाका रामनगर, वार्ड 57। आपका नाम? ओमहरी शर्मा। बहाला टोल टैक्स के समीप सड़क हादसे में एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। यह हादसा बहाला टोल से करीब 500 मीटर पहले हुआ, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। 52 वर्षीय महेंद्रपाल निवासी भुटियाना बड़ौदा में अलवा शहर से बाइक पर अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम महेंद्रपाल मीना है। मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ था कि ये घर शाम को 8-9 बजे के बाद में घर जा रहा था बाइक से, है ना। उसके बाद में किसी अज्ञात वाहन ने इसको टक्कर मार दी। कहाँ टक्कर मारी? ये अपना बालोट का। तो कहाँ से घर जा रहे थे? अपने अलवर से बुटियाना जा रहे थे। फैक्ट्री में जॉब करते? हाँ, फैक्ट्री में जॉब करते, ड्राइविंग करते थे। ड्राइविंग करते? यस। तो यहाँ से जा रहे थे? यहाँ से जा रहे, अलवर से जा रहे थे। तो वाहन का पता नहीं लगा? अज्ञात वाहन है वो, इसका पता नहीं लग पाया। उम्र करीब कितनी हुई? 52 के आसपास है, 52 साल से। कितने बच्चे इनके? इनके 2 बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? यमुना प्रसाद मीना। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अगर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।